Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए दिसंबर मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं एरीज। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपके कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, तब पता चलेगा दिसंबर मंथ क्या लेकर आ रहा है। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो दिसंबर मंथ का लकी क्रिस्टल यहाँ पर निकल के आएगा। तो देखते हैं शुरुआत आप दिसंबर मंथ की कैसे कर रहे हो, कैसे ले जाने वाले हैं दिसंबर मंथ को आप मेष राशि। स्टार्टिंग में यहाँ पर फूल की एनर्जी आ गई है, तो एक बात तो यहाँ से क्लियर हो रही है कि पिछले समय से आप किसी चीज़ में कंटिन्यूस एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं ना। तो आप लाइफ को रीस्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। ज़ीरो से अगर आपको लाइफ में रीजनरेट करना पड़ रहा है, आगे बढ़ना पड़ रहा है, तो यू आर रेडी। जो फियर था आपका, जो एंजाइटी थी, या जो भी आपका डिप्रेसिंग मोड चला आ रहा था ना, वो सभी एनर्जीज को आप रिलीज करोगे। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि कोई पर्सन रिलेशनशिप वाइज वापस से शुरुआत करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप में। मतलब जो अभी डिस्ट्रक्शन था, आ रहा था आप दोनों के बीच में ना, उस डिस्ट्रक्टिव वाली एनर्जीज को वो रिलीज करेंगे। कुछ कम्युनिकेशन जो अभी तक आपका मेंटेन नहीं हो पा रहा था एरीज, कम्युनिकेशन मेंटेन हो पाएगा। रीजन क्योंकि यहाँ पर आप ये जो वॉन देख रहे हैं ना, ये वॉन यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मानिए, यूनिवर्स का सपोर्ट मानिए जो आपको दिया जा रहा है। और यहाँ पर ये जो क्रिस्टल प्रेजेंट है, ये क्रिस्टल स्कैटर कर रहा है एनर्जीज को, हैप्पी मूड को स्कैटर कर रहा है। देन लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रखी थी, टेंशन्स आ रखी थी ना आपके, वो प्रॉब्लम्स एंड टेंशन्स आप रिलीज कर रहे हो। एनर्जीज को रिगेन करने का कार्ड है, एनर्जीज को एक सही वे में बिल्ड करने के वे में आप आगे बढ़ रहे हो। और आप देख रहे हो, ज़रूर ये फूल की एनर्जी है, लेकिन ये फूल की एनर्जी आपको हाइट्स पर लेकर जा सकती है, आपको लाइफ में रीस्टार्ट करा सकती है। पॉजिटिव चेंज एंड पॉजिटिव ट्रांजिशन आप देख सकते हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि सेल्फ ट्रस्ट आपको कितना हो रखा है, बिलीव सिस्टम आपका कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सारी एनर्जीज आपके फेवर में काम करेंगी यहाँ पर, लेकिन उसके लिए आपको सेल्फ बिलीव होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। जो डिफरेंसेस अभी आपके रिलेशनशिप वाइज चले आ रहे हैं ना, वही डिफरेंसेस आपको कम करने हैं। मे बी आपके पर्सन चीज़ों को सिचुएशन में एक रिन्यूअल लाने की कोशिश कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिस्कशन आपसे कर सकते हैं। तो जो एनर्जीज ना अभी वर्कआउट नहीं हो रही थी ना एरीज, धीरे धीरे ही सही दिसंबर के स्टार्टिंग में वर्कआउट होना शुरू होंगी, आपके फेवर में रिजल्ट्स आएंगे। देखिए नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आ गया, किंग ऑफ पेंटिकल्स। शो ही कर रहा है कि आप कितना ज़्यादा एक फोकस बनाना शुरू कर रहे हैं। अभी तक क्या था, आप प्रॉब्लम्स में ज़्यादा फंसे हुए थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, टेंशन्स ज़्यादा लिया करते थे ना। लेकिन अब आपका फोकस आपके पेंटिकल पर बनना शुरू हो गया है। करियर ओरिएंटेड पर्सन आप नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप में दिख रहा है कोई पर्सन है जो आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर आपके साइड लेकर आना चाह रहे हैं। और ये जो ऑफर है ना कमिटेड रिलेशनशिप का, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक रेडिश मोड प्रेजेंट है जो बता रहा है पैशन आप में बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रहा है, आपके पर्सन में भी बिल्ड हो रहा है। तो जो अभी डिफरेंसेस थे वो कम करने की कोशिश करेंगे। और आपकी एनर्जीज तो वैसे ही इनसेपरेबल होती है, क्योंकि यहाँ पे किंग की एनर्जी आ गई है। लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, अथॉरिटी को आप गेन करोगे। कुछ लोगों की एनर्जीज दिख रही है कि बुक्स रीडिंग वाली एनर्जीज है, या करियर ओरिएंटेड आप ज़्यादा हो गए हैं, अच्छी बात है, तभी आप लाइफ में रीस्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो जो फेलियर्स आपने देखे हैं, जो अनसक्सेसफुल करियर आपका रहा है ना, उसे सक्सेसफुल बनाने की कोशिश आप कर सकते हैं। या रिलेशनशिप में जो एनर्जीज अभी तक वर्कआउट नहीं हो रही थी, आप दोनों के बिल्कुल अगेंस्ट जा रही थी ना चीज़ें, तो अपने फेवर में आप काम बनाना यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। और मेन चीज़ है आप में कुछ ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर रिगेन हो रही है ना, जो आप हाइट्स पर लेकर जा सकती है, जो आपकी एक इमेज डेवलप कर रही है, आपकी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रही है। पर्सनल ग्रोथ एंड पर्सनल डेवलपमेंट का कार्ड है ये। तो जो अभी
आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ रखे थे ना, उसे वो ओवरकम करेंगे और आपके साइड कोई एक्शन ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये दोनों कार्ड्स ना आपको डेवलपमेंट के साइड लेकर जा रहे हैं। एक ट्रांजिशनल फेस कहीं ना कहीं आप देख पाओगे। लेकिन अभी क्या करना है आपको, सेल्फ वर्क बहुत ज़्यादा करना है एरीज। आपने ये जो ट्रैप बना रखा है ना, ओवर थिंकिंग का ट्रैप, निगेटिविटी का ट्रैप, या जो टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका रहा है, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जीज अभी भी आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, वही रिलीज करिए। ये जो कंफर्ट जोन आपने बना रखा है, इस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आउट ऑफ द बॉक्स अपनी थिंकिंग रखनी पड़ेगी। और जो फियर, जो एंजाइटी आपको रोकने की कोशिश कर रही है, आपको बांधने की कोशिश कर रही है, या बैरियर बनाने की कोशिश कर रही है ना, वो सभी एनर्जीज ही आपको रिलीज करनी है। सेकेंड चीज़ है, ये बता रहा है यहाँ पर जो हार्ट प्रेजेंट है, आपने ना किसी पर्सन को इमोशंस बहुत ज़्यादा डिफाइन किए हैं, लेकिन वो इमोशंस आपकी वैल्यू नहीं समझी गई। आपकी मीन्स जब एनर्जीज वर्कआउट होना चाहिए थे तब आपके काम नहीं बने, तब डिले वाली एनर्जी ज़्यादा अराइज हो गई थी ना एरीज, जिसकी वजह से आप मेंटली प्रेशराइज्ड फील कर रहे थे, टॉर्चर काइंड का फील कर रहे थे, फ्रस्ट्रेटेड चल रहे थे। कोई बात नहीं है, तो जितना फ्रस्ट्रेशन आपको चला आ रहा है ना, वो फ्रस्ट्रेशन आप रिलीज करोगे। और मैंने बोला ना, कोई पर्सन है कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर आपके साइड लेकर आना चाह रहे हैं ना, तो विद इन अ मंथ ज़रूर आप तक पहुंचेंगे। और आफ्टर 4th ऑफ दिसंबर ये एनर्जीज यहाँ पर वर्कआउट होंगी। लेकिन मैंने बोला ना, आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आकर अपनी मेंटालिटी बनाना पड़ेगी, एक्शंस लेने पड़ेंगे, स्ट्रेटजीज बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कार्ड आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आएगा। लेकिन ये हैप्पीनेस कब आएगी, जब आप सेल्फ वर्क करोगे, जब आप कोई प्लानिंग बनाओगे, जब आप कोई स्ट्रैटेजी बनाओगे, तब चीज़ें वर्कआउट होती हैं। तो सेल्फ ट्रस्ट आपको होना चाहिए, सेल्फ बिलीव होना चाहिए। बॉटम से वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, ट्रैवल की एनर्जीज हैं, तो विद इन अ मंथ आप ट्रैवल पर जा सकते हैं। सही गलत का डिसीजन ले रहे हो, 360 डिग्री चेंज आ रहा है। और बैकग्राउंड में ये जो ब्लर एनर्जीज थी अभी तक आपकी लाइफ में, ये ब्लर एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आप आ रहे हो। और मेन चीज़ ये कार्ड ना आपके लिए हैप्पी मूड में लेकर जा रहा है। कोई तो ऐसी गुड न्यूज़ है जो आपके साइड ना आती हुई नजर आ रही है। अभी सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे एरीज, तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं फूल को यहाँ पर कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। ग्रेट, लवर्स की एनर्जी आ गई है। शुरुआत आप कर रहे हो, न्यू बिगनिंग कर रहे हो। किस चीज़ में न्यू बिगनिंग कर रहे हो? रिलेशनशिप वाइज आपको रियूनाइट किया जा रहा है। एंजल्स आपको यहाँ पर मिलाने का काम कर रहे हैं। और मेन चीज़ है, आप देख रहे हो बैकग्राउंड में यहाँ पे सन वाली एनर्जी प्रेजेंट है। तो जो हैप्पीनेस आपकी लाइफ से मिसिंग चल रही थी, वो हैप्पीनेस आप गेन कर रहे हो। और अप्स एंड डाउन्स आपने बहुत ज़्यादा फेस किए हैं एरीज, उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं। तो मैंने बोला ना, आफ्टर 4 to 6 ऑफ दिसंबर आपके रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं, या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। तो जो भी डिफरेंसेस अभी आप दोनों के बीच में चले आ रहे हैं, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ही ज़्यादा अराइज हो रखी है ना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप रिलीज़ करने की कोशिश करोगे। और आप दोनों का बॉन्ड यहाँ पर ना मुझे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है। वैसे ये कार्ड है ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ का। तो करियर वाइज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। और रिलेशनशिप वाइज अगर आप सिंगल हैं तो अपनी कंपैटिबिलिटी मैच करने के लिए ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है। 7 ऑफ सॉर्ड, मैंने बोला ना, निगेटिव एनर्जीज को आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं, रिलीज कर दीजिए। इतने सारे सॉर्ड्स आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में टेंशन्स अराइज होंगी, प्रॉब्लम्स अराइज होंगी एरीज। तो ये सॉर्ड्स आपको रिलीज करना है, या जो भी टेंशन्स है उसे वन बाय वन करके डील करिए। आप ओवरकम कर लेंगे, आप लाइफ में न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, जो आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप या टॉक्सिक एनर्जीज रही हैं, उस पर आप ज़्यादा फोकस बना रहे हैं। तो ये जो हैप्पी मूड आपको देना चाह रहे हैं ना यूनिवर्स, उसको आप नोटिस ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। और मैं एक बात बताऊँ, आपके पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम अगर चली आ रही है ना, तो फिनेंशियली वो बहुत ज़्यादा वीक चल रहे हैं। शायद इस वजह से आप दोनों में डिफरेंसेस आ रखे हैं। फिनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो एनर्जीज भी यहाँ पर रिलीज होंगी। ओके, रियूनाइट हो गए आप, लेकिन अभी आप दोनों को सेल्फ वर्क करना है,
करियर बिल्ड करना है, सेटल डाउन करनी है अपनी एनर्जीज। अभी देखते हैं 4 ऑफ सॉर्ड को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं। अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैं बोल रही हूँ ना, अभी तक आप अपना करियर सेट ही नहीं कर पाए, डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा चलते हो। लेकिन ये किंग ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपने फोकस बना रहे हो अपने पेंटिकल पर, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। आपके पर्सन आपसे क्यों कनेक्ट होना चाह रहे हैं? क्योंकि आप अथॉरिटी को गेन कर रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो जो ओवर थिंकिंग थी, जो टेंशन्स थी, उसे आपने पल भर में रिलीज कर दिया है और आप अपनी एक इमेज डेवलप कर रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हो, सेल्फ वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो ये कार्ड आपकी लाइफ में चेंजेस लाने का काम करेगा, है ना। कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में ना गुड न्यूज़ भी आ सकती है। बॉटम से देखिए क्या तो भी कार्ड आ गया, 10 ऑफ कप्स। हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी, वही एनर्जीज आप गेन करोगे। इतने सारे हैप्पी कप्स प्रेजेंट है, तो आपकी जो विशेस हैं, डिज़ायर्स हैं, यूनिवर्स यहाँ पर फुलफिल करेंगे। लेकिन ट्रस्ट आपको होना चाहिए, सेल्फ डाउट नहीं रखना है किसी भी काइंड का। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं दिसंबर मंथ में। एरीज, इंट्यूशन, तो आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। इंट्यूशन को फॉलो करिए। यूनिवर्स एंड यूनिकॉर्न्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं उस पर फोकस करना है। यहाँ पर फोकस नहीं करना है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। अपनी एनर्जीज पर फोकस बनाना शुरू करिए। सेल्फ इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन है आप। देन यहाँ पर कार्ड आ गया है, एल्थिया का कार्ड आ गया। ये शो कर रहा है यहाँ पर प्रपोजल की एनर्जी है। वैसे रोज वाला कार्ड है, पर्ल की एनर्जीज भी है, ब्लैक एंड वाइट मोड भी प्रेजेंट है। बहुत ज़्यादा मिक्स्ड एनर्जी को शो कर रहा है। कई बार आप निगेटिविटी में फंस जाते हैं, लेकिन यूनिवर्स आपको वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज देते हैं। जहाँ पर आपको पॉजिटिविटी नज़र आती है, वहाँ पर कुछ ऐसे सिनेरियो बन जाते हैं कि आप फंस जाते हैं। तो थोड़ा सा सिचुएशन में ना समझने की कोशिश करिए। आपकी एक पर्ल वाली एनर्जी होती है, लेकिन आप इतना ज़्यादा डार्क मोड में चले जाते हो कि आप रियलिटी नहीं देख पाते हैं। तो सबसे पहले रियलिटी देखिए। ब्लैक एंड वाइट आपकी एनर्जी हो रही है, मतलब जो सही है तो सही है, जो गलत है तो गलत है। तभी आपका एक डिसीजन मेकिंग मोड यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, अभी ओवरऑल कार्ड देखते हैं। एरीज क्या आ रहा है यहाँ पर। हाई प्रीस्टेस, इंट्यूशन का अगेन कार्ड आ गया। थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है। तभी जो डेविल काइंड के पर्सन अगर आपकी लाइफ में प्रेजेंट होंगे भी ना, वो एनर्जीज आप रिलीज कर रहे हो। जो टॉक्सिसिटी ज़्यादा ही अराइज हो गई थी, या लोगों का इन्वॉल्वमेंट कुछ ज़्यादा ही अराइज हो गया था ना, वो सब कुछ रिलीज होगा। किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी चली आ रही थी, इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था रिलेशनशिप वाइज, वो भी एलिमिनेट होगा। ठीक है, तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी देखते हैं रिलेशनशिप वाइज आपकी पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं दिसंबर मंथ में, उनके साइड से क्या मैसेज आ रहा है। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। तो देखिए, न्यू चैप्टर जो आप दोनों के बीच में स्टार्ट होना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ, दिसंबर मंथ में स्टार्ट हो सकता है। आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो टॉक्सिसिटी से, एंड आपके पर्सन भी किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी से मूव ऑन कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो सेलिब्रेशन दिख रहा है ना, ये सेलिब्रेशन आपके रियूनाइट होने का हो सकता है, आपके मिलने की एनर्जीज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बिलीव सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग करना है, ट्रस्ट करना है। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है एरीज। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टोन है रोज क्वार्ट्ज। इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज तेरा एंजल ऑफ लविंग रिलेशनशिप, अगेन मतलब आपका रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़ हैं वहाँ पर रिजॉल्व हो रहे हैं, न्यू फ्रेंड्स आपके बन रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे, हार्ट ओपन हो रहा है। एक ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि आप न्यू कनेक्शंस बनाने के लिए रेडी हैं। जो ब्लॉकेजेस चले आ रहे थे ना आपके रिलेशनशिप वाइज, वो ब्लॉकेजेस यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं। आप रेडी हैं स्टेप लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अब सिंपली अगर मैं स्टोन की बात करूं तो आप देख ही सकते हैं, हार्ट शेप का स्टोन है, वो भी रोज क्वार्ट्ज। ये माना ही जाता है रिलेशनशिप वाइज स्टोन। मतलब जो भी इश्यूज आपके रिलेशनशिप में आ रखे हैं, प्रॉब्लम्स आ रखी हैं आपकी लव लाइफ में, उससे ये रिलीज करता है। और निगेटिव एनर्जीज या टॉक्सिसिटी कुछ ज़्यादा ही आप दोनों के बीच में अराइज हो गई है, या कन्फ्लिक्ट ज़्यादा क्रिएट होने लगा है ना,
तो आप इस स्टोन का यूज़ कर सकते हैं। ये स्टोन आपकी लव लाइफ में ख़ास करके चेंजेस लेकर आता है, इम्प्रूवमेंट लेकर आता है। कई बार आप क्या होता है ना एरीज़, आप सेल्फ वर्थ नहीं समझ पाते हैं। इतना ज़्यादा आपकी ऑब्सेसिव एनर्जी हो जाती है ना लव लाइफ को लेकर कि आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ की जो एनर्जीज़ होती हैं वो आप नहीं समझ पाते हैं। तो ये स्टोन क्या करेगा, आपको सेल्फ रियलाइज़ेशन कराएगा। और अभी तक आप जो आइसोलेशन वाले मोड में चल रहे हो, तो न्यू कॉन्टैक्ट्स आपके बनना शुरू हो जाएँगे, नए लोगों से आपका मिलना स्टार्ट हो जाएगा, या कुछ ऐसा बॉन्ड आपका किसी पर्सन के साथ बन सकता है जो अनब्रेकेबल रहेगा। और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस ज़्यादा हैं, तो वापस से एक रोमांसिंग वाली एनर्जी दिख रही है। लिखा है बी ओपन टू रोमांस, तो कुछ तो ऐसा दिख रहा है ना कि आपके रिलेशनशिप में हैप्पीनेस ला सकता है, पॉजिटिविटी ला सकता है। ठीक है, आपके चारों ओर हैप्पीनेस ही प्रेजेंट रहेगी। बहुत अच्छा कार्ड है एरीज आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।